मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी इन द सेंस है कि अब आपको लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ओल्ड सिस्टम में ये होता था कि आपको जब भी ऑफिस जाना पड़ता था तो मुफा की अपोस्टाइल करवाने के लिए तो एक लंबी कतार होती थी और पूरा दिन एप्लीकेंट का लग जाता था। अब इन्होंने सिस्टम बहुत आसान कर दिया है। मैं आज इस वीडियो में आपको साइन अप का तरीका भी बताऊंगा, अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है, और जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। जो मेन हेडलाइंस हैं वो ये है कि ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशंस थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। पहले ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था, पहले आपको फिजिकली वॉक इन ही जाना पड़ता था और फिर उसमें एक बहुत बड़ी लाइन लग जाती थी। तो अब ये है कि अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि मोफा अपोस्टाइल क्यों ज़रूरी होती है। आपको किसी भी कंट्री में जब आप स्टूडेंट के लिए जाएँ, वर्क के लिए जाएँ, विजिट के लिए, मोस्टली स्टूडेंट और वर्क के लिए होता है कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके वर्क परमिट हो गया, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेशक स्टडी वाले हो जाएं या जो भी तरह के हो, डिफरेंट टाइप, जिस तरह ये एजुकेशनल है, लीगल है, पर्सनल है, कमर्शियल है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट जब आप किसी बड़ी कंट्री में आप जाते हैं या इवन छोटी भी, तो आपको मोफा अपोस्टाइल करवाना होता है, जो कि एक लाजमी जो है ना वो करा दिया गया है, हर कंट्री की तरफ से मस्ट है। तो अब वो पहले ये इशू होता था कि इस तरह आप इस्लामाबाद चले जाए, लाहौर चले जाए, एक लंबी कतार लगती थी कि जिसमें लोगों को बहुत वेट करना पड़ता था। सुबह सुबह वो पहुंच जाते थे और उसके बाद 12-1 बजे तक उनकी पहली शिफ्ट जब लगती थी तो उनको फिर डॉक्यूमेंट्स कुछ को शाम को मिल जाते होते थे और कुछ को अगले दिन। तो अब जो स्टेप है वो वेरी सिंपल है। स्टेप ये है कि आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। सबसे पहले आप अपना मोफा में जाएंगे, ठीक है। मोफा में ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपने जाके साइन अप करना है। ये आपने साइन अप किया, अगला प्रोसेस क्या है कि आपको अपनी CNIC अपलोड करनी है, फ्रंट बैक, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं मजीद और उनको सबमिट कर देना, ठीक है। तो वो उसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे डिफरेंट, ये मैं अभी आगे आगे चल के आपको बताता हूँ। फिर ये होगा कि मोफा उसको वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद वो आपको एक ईमेल भेजेगी। ईमेल भेजने के बाद वो आपको कहेगी एक के चलान आप जमा करवा लें, यानी आपको एक चलान भेजेगी कि ठीक है आप फलां दिन आएँ और अपनी जो है ना वो जमा करें, क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट कर लें। तो आपको रिसीव होगा चलान, आपने फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट की डेट दी जाएगी। तो फिर जाना है आपने ऑफिस उनके और जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, जहाँ पे 500 बंदा एक दिन आता होता था, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप बगैर अपॉइंटमेंट के चले गए तो उस दिन 500 पीपल जो है वो क्यू में लगे हुए हैं, तो उनकी ज़ाहिर बात है फिर रश भी है, बारी भी लेट आती है। अब ये होगा कि ये सिलेक्टेड लोग सिर्फ रखेंगे, जिसमें कुछ लोग ही आएंगे। यानी फॉर एग्जांपल हो सकता है कि एक दिन में सिर्फ 100 लोगों को डील करेंगे, यानी हर बंदे का अपॉइंटमेंट का टाइम सेट होगा। आपका फॉर एग्जांपल अगर 10 बजे का टाइम है, आपने 10 बजे पहुंच जाना है वहाँ पे काउंटर में और जाके फिजिकली आपने अपीयर होना है और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। वो आपको टाइम देंगे कि आप इस टाइम पे आके उस डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कर लें। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब आप विजिट करेंगे, मोफा फिजिकली जाएंगे, तो वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आपको अपोस्टाइल होकर वो मिल जाएंगे। बहुत इजी और बहुत आसान प्रोसेस है। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो जाएं, पर्सनल हो जाएं, लीगल हो जाएं, कमर्शियल हो जाएं, तमाम के तमाम। जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि एंड ऑफ वेस्टेड ट्रिप्स। कभी बार ऐसा होता था कि आप जाते थे, वो आपको कहते थे कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, आप कंप्लीट करके लाएं। अब एटलीस्ट ये कि आपको गारंटीड अपॉइंटमेंट मिलती है, आपको गारंटीड अपॉइंटमेंट मिलेगी और उसी दिन जाके आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले होता था कि पहले आओ पहले पाओ, अभी पहले आओ पहले पाओ वाला सीन नहीं है। अब आपको जो टाइम दिया उस टाइम पे आपने जाना है, अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करवानी है और डेट शीट, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी जो है ना, अब किसके लिए है, ये स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपना IBCC HEC से टेस्टेशन करवा ली होती है, उनके लिए हो गया। फिर ओवरसीज़ वर्कर्स के लिए मैंने जिस तरह आपको पहले भी कहा, ठीक है। इसके अलावा अब इसमें क्या है कि आपको जो चलान जमा कराना है वो ऑनलाइन जमा कराना है। अब इसमें ये रिजेक्शन क्या हो सकती है कि शोइंग अप विदाउट एन ऑनलाइन। अब आप अगर जाते हैं मोफा विदाउट अपॉइंटमेंट तो आपको वो एंटरटेन नहीं करेंगे, ये पहली बात लाजमी ख्याल रखिएगा। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, स्कैन होने चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि HEC और IBCC से ऑलरेडी ये अटेस्टेड होने चाहिए अगर आप डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हैं अपने एजुकेशनल। और अगर नादरा के हैं, पर्सनल हैं, यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो नादरा से उसकी स्टैंप होनी चाहिए। फेक या इस तरह की कोई चीज़ भी आपने नहीं अपलोड करनी। इसके अलावा ये छोटी मोटी चीज़ें जो आपके सामने ये शो हो रही हैं। अब इसमें छोटे से क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि क्या मैं मोफा जा सकता हूँ विदाउट रजिस्ट्रेशन। 27 जुलाई 2026 से ऑनवर्ड आप ये क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट लिए बगैर नहीं जा सकते, ठीक है। कैन आई विजिट मोफा वाइल वेटिंग फॉर माई अप्रूवल ईमेल। आपको जब तक अप्रूवल की ईमेल नहीं आएगी आपने तब तक मोफा नहीं जाना। आपको फ़ी कितना पे करनी है वो प्रोसेस सारा आपको बता देंगे, इजी पैसा या बकाया के थ्रू, ठीक है। अगर कोई आपकी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट होती है तो मोफा को वो पहले ही बता चुका होगा। तो एक बहुत इजी और आसान प्रोसेस है। मैं अब आपको साइन अप का तरीका भी बताता हूँ। ये भी सारी इनकी ऑफिशियल डिटेल्स हैं, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अपना अकाउंट क्रिएट करें, डिटेल्स अपनी फिलअप करें, बोथ साइड्स ऑफ CNIC डालें, एप्लीकेशन उसके बाद क्रिएट करें, फिर वो डॉक्यूमेंट्स पोस्टाइल जो आपने करवाने हैं वो सारे अपलोड करें
उसके बाद जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को जब सबमिट करने के बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। फिर उसके बाद आपको अप्रूवल का ईमेल आएगा। अप्रूवल ईमेल आने के बाद आपको एक चालान मिलेगा। चालान मिलने के बाद आपको वो चालान ऑनलाइन पे करना है। उसके बाद आपको डेट और टाइम वो बता देंगे जहाँ पे आपने पहुँचना है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गुजरात, जहाँ जहाँ ये मोफा के ऑफिस हैं वहाँ पे आपने करना है। साइन अप पे आपने क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, CNIC, पासवर्ड वगैरह लिख के आपको रजिस्टर पर जो है ना वो क्लिक कर देना। जब आपको वो रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो ये आपको आएगा थैंक यू वेलकम यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आपको वो ये है कि आपको अपनी जाके ईमेल को चेक करना है। ईमेल अब आपको यहाँ पर जिस तरह मुझे ये एक ईमेल शो हो रही है कि आपने इस पर क्लिक करें, अपना वेरीफाई करें ईमेल एड्रेस। आपने जाके अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लिया। अब आपका अकाउंट मोफा में वेबसाइट पे हो जाएगा। ऑनली द डॉक्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू लॉग्ड इन एप्लीकेंट में बी अपलोडेड। आप किसी और पर्सन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते, सिर्फ उस बंदे की डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें जिसका आपने अकाउंट क्रिएट किया है। यहाँ पे आप जाएंगे माई एप्लीकेशंस पर। माई एप्लीकेशंस पे अभी उन्होंने कहा कि पहले अपनी आप बेसिक प्रोफाइल कंप्लीट करें, तो हम पहले बेसिक प्रोफाइल आप कंप्लीट करेंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद आप जो है ना बकाया चीज़ें, यानी इसमें आपकी जो है प्रोफाइल वगैरह वो सारी की सारी अपडेट होगी। यानी अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो जो चीज़ें हैं वो सब कुछ आपने अपडेट करनी है, CNIC वगैरह, सिटी वगैरह। और फिर उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन पर जाके आगे अपनी एप्लीकेशन अपलोड करनी है। तो ये प्रोसेस है, बहुत ईजी, बहुत आसान प्रोसेस है। 17 तारीख आज हो चुकी है, 27 जुलाई से ऑनवर्ड ये प्रोसेस है। और बहुत अच्छी बात है कि ये एटलीस्ट जिस तरह HEC की भी जो अटेस्टेशन है वो ऑनलाइन है, तो अब मोफा की भी ऑनलाइन हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।